हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, बीपीएससी अपना 67वां एग्ज़ाम 8 मई 2022 से क्लियर करवा रही है। तो दोस्तों, आप सबके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें 25 प्रश्न जीके जीएस के करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से जानते थे, और इसमें आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हाँ, इससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करती है? तो दोस्तों, केवल कटिहार जिला ऐसा है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, आज़ाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, आज़ाद दास्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जयनारायण प्रकाश के द्वारा। दोस्तों, ये अपने दोस्त कार्तिक प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ मिलकर आज़ाद दास्ता का गठन किया था। इसका उद्देश्य सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना था। नेक्स्ट है, पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया? तो दोस्तों, पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद अजीम ने दिया था। दोस्तों, ये मुग़ल बादशाह था और ये औरंगजेब के पोते थे और बहादुर शाह के पुत्र। दोस्तों, ये पटना का निर्माण कर अजीमाबाद नाम रखा था पटना का। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन था? तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह से नाम से प्रसिद्ध है, जो कि चंपारण जिला में हुआ था। दोस्तों, ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को आमंत्रित कर बिहार के चंपारण जिला में बुलाया गया था, जहां उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों, मजरुल हक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, यह पूछा जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय पाल वंश को दिया जाता है। ये दोस्तों, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दों परजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों, लिच्छवी के लिए किया गया है। राज शब्दोपजीवी संघ का शब्द का प्रयोग लिच्छवी के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया था? तो दोस्तों, चौसा के युद्ध में पराजित किया था। और दोस्तों, निर्णायक रूप से पराजित कन्नौज के युद्ध में किया था। नेक्स्ट है, बिहार में आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य का आरंभ कब से हुआ? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी में। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले के द्वारा पटना में सर्वप्रथम इंग्लिश स्कूल का स्थापना किया गया था, जिसमें आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पेशरा मुंगेर से प्राप्त हुए। यहाँ से आधुनिक हथियार भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने चेनपो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? तो दोस्तों, ह्वेनसांग ने चेम्पो शब्द का प्रयोग चंपारण के लिए, सॉरी दोस्तों, चंपारण नहीं होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा चंपा के लिए किया था। दोस्तों, ये 16 महाजनपद में से एक था, जो कि भागलपुर के निकट स्थित था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 169, अनुच्छेद 169 हो जाएगा। दोस्तों, भारत के संविधान के 169 अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विशिष्ट हैं। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? तो दोस्तों, अधिकतम
6 माह का अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों भूमि जो कि है संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा सभी संघ सूची में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, साइबर कानून एक अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। इसके अलावा शराब दोस्तों राज्य सूची में शामिल है तथा विदेश व्यापार और मुद्रा संघ सूची में शामिल है। किसने दोस्तों? संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद के द्वारा महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? तो राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सिक्किम 1974 सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा नागालैंड 1963 ये सही है दोस्तों। गोवा 1987 में गठन हुआ था। मिजोरम 1987 में हुआ था। ठीक दोस्तों ये सही है, लेकिन सिक्किम 1974 के बजाय 1975 में गठित हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान की पहली अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों 1976 में। ठीक है दोस्तों, ये 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था, जो कि दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में नागौर जिले में किया गया था। किस जिले में? नागौर जिले में किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? तो दोस्तों 8.6% बिहार की जनसंख्या का भागीदारी है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल किसे बनाया जाएगा? दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।